वाले दूसरे पेड़ जो होते हैं उनमें चंदन की खुशबू अपने आप ही हो जाती है, उनमें भी खुशबू चंदन जैसी आने लग जाती है संग करने से। अरे चुंबक को लोहे से घिसने से उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसलिए संतों का संग करने से इंसान के अंदर भी प्रभु की भक्ति के, उनसे प्यार के, श्रद्धा के, विश्वास के और अधर्म से बचने के गुण आ जाते हैं। दूसरे जीवों के प्रति दया और प्रेम करना उनकी एक आदत बन जाती है। दया प्रेम करना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। और वास्तव में अगर भक्ति का स्वरूप जानना चाहते हो तो प्रेम ही है। प्रेम सबसे करो, प्रेम के अलावा कोई चीज नहीं है। मीराबाई ने प्रेम ही तो किया था, जितने भी थे सब ने प्रेम किया। मीराबाई ने प्रेम किया, प्रेम में दीवानी होगी और उस दीवानी होने के कारण उसने कुछ भी नहीं समझा। माँ बाप कहते हैं कि बेटी ये ना कर, लेकिन प्रेम में दीवानी है कहती है मुझे पता ही नहीं है। शादी कर दी गई, उसके ससुर ससुराल वाले कहते हैं कि तू इस पचड़े से निकल, तू क्या भक्ति करती है? बोली कि उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। जब उसका प्रेम लग गया, प्रेम में कितनी दीवानी है कि उसको जहर दिया गया। जहर कहते हैं कि चरना में थे ले ले, और ये श्री कृष्ण जी ने तेरे लिए भेजा है। उस जहर को भी पी गई तो जहर असर नहीं करता है। डिब्बी में उसको सांप डाल के दिया और कहने लगे कि ये ले तेरे लिए हार भेजा, इसको पहन ले। उस सांप में भी देखती है तो वो भी उसको गहना नजर आता है। अरे प्रहलाद भगत को खंबे से चिपकाते हैं, गर्म खंबे पर चींटियां चलती दिखाई देती हैं। जब तुम किसी चीज के, किसी के हो जाते हो तो तुम्हारे लिए अपने आप रास्ता साफ हो जाता है। परंतु विश्वास हमारे दिल में ही नहीं है, प्रेम हमारे दिल में पैदा नहीं हुआ, श्रद्धा जब तक नहीं है, यकीन जब तक नहीं है, विचारों की सचोटी नहीं है हमारी, तब तक यूं समझो कि हमारा क्या करा सब नष्ट है, बेकार है। क्योंकि विचलित है, हम मन के गुलाम हैं। तो संतों ने कहा कि मनमुख ना बनो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख बनने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में बरतो, गुरु भक्ति करो। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की कही बात को मंत्र मानना, गुरु जो कहता है उसी तरह से करते जाना, बुरे कर्म छुटवा के अच्छे रास्ते पे गुरु लगाता है। और अच्छाई के उस रास्ते पर चलते रहोगे, दुख होंगे, कष्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी, समस्याएं खड़ी होंगी, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको तुम बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो यूं समझो कि तुम्हारा जो मंजिल का रास्ता है वो साफ हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये असूल है भक्ति का कि अपने आप को दीनहीन और गरीब बनाओ, कभी भी अहंकार नाम की चीज मन में ना आने पाए। क्योंकि भक्ति का सुगम रास्ता उनके लिए होता है, इतना सुगम है कि दिल में जब प्रेम पैदा हो जाएगा बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी। मन के अंदर एक ही चीज रह सकती है, एक टाइम में दोनों चीजें नहीं रह सकती। इसीलिए इसका नाम प्रेमा भक्ति रखा गया। जब प्रेम प्रकट होगा तो भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रेम नहीं है। हजूर महाराज जी ने जितनी पुस्तकें लिखी प्रेम पर लिखी, प्रेम रागनी, प्रेम पत्र, प्रेम गीत, जितने भी थे उन्होंने प्रेम के ऊपर पुस्तकें लिखी। पोस्ट मास्टर जनरल थे अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में, इतना ऊंचा पद उनको मिला था सबसे पहले। बल्कि पार्सल जो डाक के द्वारा भेजे जाते थे, मनी ऑर्डर भेजे जाते थे, ये दूसरे गद्दी के गुरु हजूर महाराज जी आगरा में थे, उन्होंने चालू किया था। और सबसे पहला ऊंचा पद उनको मिला था, वो दूसरी गद्दी के गुरु बने। 70 साल तक उन्होंने इस संसार में रहे, 20 साल तक गुरुवाई का काम किया। और उन्होंने उस दौरान में स्वामी जी महाराज के चोला बदलने के बाद राधा स्वामी नाम भी प्रकट उन्होंने किया। लेकिन उनके अंदर कितना प्रेम था कि गुरु के दर्शन के बिना नहीं रह सकते थे। सब कुछ न्यौछावर गुरु पे कर देते थे। अपना तन मन धन क्यों कही गई? शास्त्रों में कही है ये बात। लेकिन उनका आज के युग में गलत अर्थ निकाल के लुटेरे लोगों ने पाखंड बना दिया। भोले जीवों को ठगने के लिए कह दिया कि तुम्हारा तन मन धन तो गुरु का है, तुम अपना धन भी गुरु को दे दो, तन से गुरु कुछ भी करे और तुम मन में कोई ख्यालात दूसरा ना करो। अरे गुरु होगा वो तो कहेगा कि धन से तो अच्छे काम करो, शरीर से तुम अपने माँ बाप, पति पत्नी, घर वालों की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। अगर तुम मन से कुछ करना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ के और प्रभु की भक्ति का चिंतन करो, मनन करो, नाम का सुमन करो।
जो बात कहनी चाहिए थी उसको तो छिपाया गया, लेकिन उन बातों की आड़ में उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु अपने कारोबार चलाने शुरू कर दिए। ये गुरुओं के काम नहीं है। गुरु तो संसार के जीवों के अज्ञान को मिटाते हैं, समाज में फैली कुरीतियों बुराइयों को निकालते हैं। अब देखते नहीं हैं कि कितनी शराब की बीमारी लगी हुई है, मांस मिट्टी की जगह जगह देखो, छोटी छोटी रेडियो पर भी अंडे लिए मिलेंगे। कितनी जीव हिंसा होती है, कितना पाप होता है। अरे गंद को खा के ज़्यादा ताकत मिलती है क्या? घी दूध क्यों नहीं खाते, सब्जियां क्यों नहीं खाते, फल फ्रूट क्यों नहीं खाते? उनमें कितनी ताकत है, बुद्धि उनमें अच्छी बनती है। अच्छे विचार होंगे तो बुराइयों से बचोगे। एक गंदी चीज़ खा के कोई अच्छा रह सकता है? गंद में तो बदबू आएगी। हिंसा करके किसी को मारते हो, उसमें जो भाव होंगे वही हमारे दिल में पैदा हो जाएंगे। एक जीव है जिसको मारा जाता है, वो उससे पहले तड़फड़ाता है, कितना वो चिल्लाता है, कितना उसकी भाषा हम नहीं समझते, क्या क्या कहता होगा वो गालियाँ भी देता होगा कि तू ये पाप ना कर, ये जुल्म ना कर, ये अन्याय ना कर, तू क्यों करता है, मुझे क्यों मारता है, तुझे क्या मिलेगा? अगर तू एहसास करेगा तो कुदरत का नियम है, जो करेगा सो भरेगा। आज तू मेरे साथ करता है, कल को तेरा गड़ भी कटेगा, कल तेरे साथ बीते जब तू ये शिकायत ना करना। लेकिन जीव को ये भ्रम लगा के भेजा है संसार में कि इसको याद ना रहे पिछली योनि क्या थी, पिछले क्या कर्म करके आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि पिछले कर्म जो करके आया था वो है हमारे सामने है। कोई अगर बुरे खोटे कर्म करके आया था, आज वो कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, कोई किस रोग से ग्रसित है, उसने अब तो कोई किया ही नहीं, पिछले कर्म का फल है ये। कोई बिना कुछ किए ही, पैदा होने से पहले ही घर में उसके धन दौलत, महल मकान, कोठी सब तैयार हैं, उसको कुछ करने धरने कमाने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करके आया है वो। उसके घर में तो कुत्ते बिल्ले भी आराम से ठाठ से रहते हैं, उसके घर में तो घोड़े गाय अगर हैं तो वो भी बहुत ठाठ बाट से। जो इंसान को जीवन नहीं मिलता वो उनके कुत्ते बिल्लियों को जीवन मिलता है। तो इसलिए जाहिर है कि जो पीछे कर्म अच्छे करके नहीं आए उनको अच्छा जीवन नहीं मिला, जो अच्छे कर्म करके आए उनको ये मिला, लेकिन उनका जीव का कल्याण नहीं हुआ। जीव का कल्याण तो तभी होगा जब किसी गुरु से नाम लेके, गुरु भी कैसा, जो शब्द विवेकी हो, धुर धाम का जानकार हो, वीतराग पुरुष हो, जिसने खुद करनी की हो, गुरु की सेवा की हो, गुरु की रहनुमाई में रहा हो, जिन्होंने नाम की कमाई करके अपने आप जो उन मंडलों में पहुंच चुका है वो रोशन चिराग की तरह से है, वो दूसरे बुझे हुए चिराग को भी रोशन कर देगा। लाखों जीवों की डोरी को पकड़ के लेके जाएगा वो, चाहे वो दूसरे जीव करनी भी ना करे तो भी उसमें इतनी ताकत होगी। जिस प्रकार से राजा जनक ने नरक को खाली कर दिया था एक घड़ी के सुमरण से, एक घड़ी के सुमरण से, और जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ने थोड़े से सत्संग के प्रताप से पृथ्वी को रोक दिया था, विश्वामित्र से नहीं रुकी, सारी जिंदगी का तप दे दिया, विश्वामित्र पृथ्वी को नहीं रोक सका। शेषनाग ने एक बार दी थी, नीचे की ओर जाने लगी, कहने लगे ऋषि जी रोको इसको, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की एक बार आपस में बहस छिड़ गई थी। विश्वामित्र राज को छोड़ के ऋषि बना था, इसलिए वशिष्ठ जी उसको हमेशा राज ऋषि कहते थे, कभी भी उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। और इस बात के लिए उन्होंने इतनी दुश्मनी पाल ली कि जहाँ भी वशिष्ठ जी का अनिष्ट उससे होता उतना ही अनिष्ट करता। एक बार दोनों में ठन गई, वशिष्ठ जी सत्संग करते थे और विश्वामित्र जी अपने तप के बल का अभिमान लिए बैठे थे। कहने लगे हमारा फैसला कैसे हो? ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए, सब ने सोचा कि हमारे से इनका फैसला नहीं होगा, इनकी गुत्थी बहुत उलझी हुई है। उन्होंने तो किसी न किसी तरह से उनको वहाँ से भेज के और कह दिया कि भाई इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब शेषनाग के पास गए तो उन्होंने युक्ति निकाल ली, कहने लगे भाई फैसला तो कर दूंगा लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं पृथ्वी को उठाए हूँ और जब तक पृथ्वी मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हारी बात का फैसला नहीं कर सकता। बोला कि पृथ्वी को तुम रोको थोड़ी देर, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। बोला कि पहले कौन रोकेगा? अभिमानी आदमी पहले जाता है। दुर्योधन अभिमानी था, सबसे पहले कूद के पड़ा कि पहले वचन मैं लूँगा।
विश्वामित्र भी कहने लगा कि ला मैं रोकता हूं, क्या है पृथ्वी? बोला कि रोक। शेषनाग जी ने उनको दी और विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं मेरा इतने दिन का तप देता हूं। नहीं रुकी। बोला विश्वामित्र जी रोको। बोला कि मैं आधा तप देता हूं, उससे भी नहीं रुकी। बोला सारा तप देता हूं मेरा, तब भी नहीं रुकी। बोला ला दे दे मेरे को। शेषनाग जी ने वापिस ले ली। कहने लगे वशिष्ठ जी आप रोको, मैं फिर फैसला करूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे भाई मैं तो एक घड़ी का सत्संग देता हूं, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी वहीं पे रुक गई। ये सत्संग की महिमा है। पृथ्वी रुक गई। बोला कि जाओ भाई। विश्वामित्र जी बोले कि आपने कही थी फैसला करूंगा, करो। बोला फैसला तो हो गया, मैं क्या करूंगा, फैसला अपने आप हो गया। तेरे से पृथ्वी रुकी नहीं, सारा तप का जो महत्व था या फल था तेरे को मिला था वो दे दिया, नहीं रुकी। इन्होंने एक घड़ी के सत्संग का फल दे के इसको रोक दिया। तो सत्संग और नाम में वो ताकत है।